नींद किसको ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की। इसके बिना हमारे पूरे दिन का संतुलन हिल जाता है। नींद ना पूरी होने के कारण हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। बट वॉट इफ कि हम 30 दिन तक बिना सोए उतने ही एक्टिव रहें जितना हम 8 घंटे नींद करने के बाद रहते हैं। ये कोई सुपर पावर से कम नहीं होगा। और ऐसे ही सुपर पावर अचीव करने के लिए रशियंस ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको नाम दिया द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। अब वॉर के टाइम पर जब पूरा माहौल इतना केओटिक होता है, सोल्जर्स अपना दिन रात एक करके सिर्फ वॉर में लगे रहते हैं। गन्स, मिसाइल, टैंक्स, ये सब के सराउंडेड होने के बाद भी सोल्जर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बट ये बेस्ट देने के लिए भी उनको अपनी शिफ्ट चेंज करनी पड़ती है ताकि वो प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर रेस्ट ले सके। बट रशियंस के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इफ हम एक ऐसी गैस डेवलप कर दें जिसको सूंघकर हमारे सोल्जर्स ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक एक्टिव रह सकें और वॉर में ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक पार्ट ले सकें। और ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए रिसर्चर्स ने उन सब्जेक्टों की मांग की जिनको एक सेल में बंद करके उनको मॉनिटर और उनके ऊपर रिसर्च करी जा सके। अब वॉर के टाइम पर तुम सब्जेक्ट्स कहाँ से लाओगे? जेल में जो एनिमीज थे जिनको रशियंस ने कैप्चर कर रखा था, लेट 1940s में कुछ 5 लोगों को सब्जेक्ट चुना गया जिनको एक चैम्बर में रख के उनको एग्जामिन करा जा सके। उस चैम्बर में सारी चीज़ें थी, बुक्स, पीने के लिए पानी, खाना, बस वहाँ पे कोई बेड नहीं था ताकि वो सो ना पाए। उस चैम्बर में एक डक के थ्रू वही गैस रिसर्चर्स भेजते थे जिसको सूंघकर ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सब्जेक्ट्स एक्टिव रह सके बिना सोए। और उस चैम्बर में ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर किया जाता था ताकि पता चल पाए कि कोई सब्जेक्ट मर तो नहीं गया है। स्टार्टिंग के 4 दिन तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन ही कर रहे थे जैसे हम लोग करते हैं। बट डे 5 आते आते उनकी कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा डार्क और ट्रॉमेटिक होने लगी। वो यही बात कर रहे थे आपस में कि उन्होंने क्या क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से आज वो इस सेल में बंद है। और डे 5 के एंड होते होते उन्होंने आपस में बात करना भी बंद कर दिया था। उनके कॉलर पर एक माइक लगा हुआ था जिसके थ्रू साइंटिस्ट सुन सकते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं। पर वो लोग डे 5 के एंड तक सिर्फ उस माइक में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहे थे। डे 9 आते आते अचानक से उन 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट उठता है और जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। वो लगातार 3 घंटे तक चिल्लाता है और तब तक चिल्लाना बंद नहीं करता है जब तक उसके मुंह से आवाज निकलना बंद ना हो जाए। रिसर्चर्स ने जब उस सब्जेक्ट को ट्रीट किया तो पता चला कि उसने इतना ज़्यादा चिल्लाने की वजह से अपनी वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर दिया है। मतलब उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स को फाड़ दिया है। और कुछ ही देर बाद एक दूसरे सब्जेक्ट ने भी सेम चीज़ दोहराई। उसने भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसने भी अपनी वोकल कॉर्ड्स को डैमेज नहीं कर दिया। बट बाकी की जो 3 सब्जेक्ट्स थे उनको इन दोनों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो अभी भी अपने माइक में कुछ ना कुछ विस्पर कर रहे थे अंटिल डे 13। रिसर्चर्स आर्ली बेसिस पर माइक्रोफोन चेक करते थे और इट वाज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि 5 सब्जेक्ट के होते हुए माइक में कुछ भी आवाज नहीं आए। रिसर्चर्स ने ऑक्सीजन लेवल को भी मॉनिटर किया जिसको देखकर पता चल रहा था कि 5 सब्जेक्ट जिंदा थे और वो नॉर्मल पीपल से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे। डे 14 के सुबह रिसर्चर्स जो चैम्बर में इंटरकॉम लगा है उसको यूज कर एक अनाउंसमेंट करते हैं, हम चैम्बर खोल रहे हैं, हम सिर्फ माइक्रोफोन चेक करेंगे और वापस चले जाएंगे, तो जमीन पर लेट जाओ और कोऑपरेट करो, अदरवाइज हम तुमको गोली मार देंगे। और जो सब्जेक्ट हमारे साथ कोऑपरेट करेगा उसको अभी के अभी छोड़ दिया जाएगा। बट चैम्बर के अंदर से जो आवाज आई उसको सुनकर सारे रिसर्चर्स शॉक में चले गए थे। चैम्बर के अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, We no longer want to be freed. मतलब हम अब आज़ाद नहीं होना चाहते। ये सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए थे और उन्होंने डायरेक्ट हायर कमांड को कम्युनिकेट किया। और जैसे ही ये चीज़ हायर कमांड को पता चली उन्होंने फौरन ऑर्डर दिया कि मिशन को बंद कर दिया जाए और 5 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए। और जैसे ही ऑर्डर आया और चैम्बर के दरवाजे खुले, फ्रेश एयर अंदर जाने लगी और गैस का सप्लाई भी बंद हो गया था।
बट एज सून एज की गैस का सप्लाई बंद हुआ, अंदर से 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स की चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी कि गैस का सप्लाई मत बंद करना, वरना हम मर जाएंगे और हम मरना नहीं चाहते। हमें वही गैस वापस से चाहिए। वो सारे सब्जेक्ट गैस के इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए थे कि वो जोर जोर से भीख मांग रहे थे उस गैस के लिए। बट ये सारी आवाजें जैसे ही चैम्बर से आने लगी, रिसर्चर्स ने 5 से 10 सोल्जर्स को अंदर भेजा और जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि 5 में से 4 सब्जेक्ट तो एकदम सही कंडीशन में थे, बट एक सब्जेक्ट फ्लोर पे लेटा हुआ था और वो शायद ही जिंदा था। सारी चीज एग्जामिन करने के बाद सोल्जर्स ने ये देखा कि पिछले 5 दिन का जो भी खाना पड़ा था उसको उन्होंने टच भी नहीं किया। उन चारों सब्जेक्ट ने ना 5 दिन से खाना खाया है और ना ही कुछ पिया है। जब चेंबर में उन चारों सब्जेक्ट को एग्जामिन किया गया तो देखा जा सकता था कि उनने अपनी स्किन और मसल को फाड़ रखा है। उन्होंने अपनी बॉडी को इतना चीर रखा है कि रिसर्चर्स उनका रिप केस देख सकते थे। और फर्दर एग्जामिन करने के बाद ये पता चला कि उनके डाइजेस्टिव ट्रैक एकदम सही काम कर रहे थे। वो खाना पचाने के सक्षम थे, बट वो खाना नहीं था, वो उनके खुद के बॉडी पार्ट्स थे। नो वन न्यू कि उस गैस में ऐसा क्या था जो उन सब्जेक्ट्स को इतना ज़्यादा पैरानॉइड कर सकता है, एक लिविंग ज़ॉम्बी में बदल सकता है। जब सब्जेक्ट्स को चेंबर से बाहर निकाला जा रहा था, 5 दिन खाना नहीं खाने के बाद भी उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी। वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे कि उनमें से एक सब्जेक्ट ने एक सोल्जर का गला फाड़ दिया था और बाकियों के सब्जेक्ट ने भी बहुत सारे सोल्जर्स को हैवीली डैमेज किया था। करीब 5 सोल्जर्स की मौत हो गई थी उन चारों सब्जेक्ट को चेंबर से बाहर निकालते निकालते। वो सब्जेक्ट्स उस चेंबर से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। उनको सिर्फ उसी चैम्बर में उस गैस के साथ रहना था, हमेशा हमेशा के लिए। उन चारों में से जब एक सब्जेक्ट को सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास लेके गए, उसको करीब 10 से 12 एनेस्थीसिया दी गई थी, पर उस एनेस्थीसिया का भी कोई इफेक्ट उस सब्जेक्ट पे नहीं दिख रहा था। और इतनी ज्यादा एनेस्थीसिया देने के बाद भी वो सब्जेक्ट डॉक्टर से लड़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर के बहुत सारी रिब्स और उसका एक हाथ टूट गया था। जो सारे सब्जेक्ट्स थे वो बिल्कुल पागल जानवरों की तरह बिहेव कर रहे थे। उनको सिर्फ गैस चाहिए थी। उसमें से सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जो था, उसको भी करीब 10 से 12 एनेस्थीसिया दी थी, बट उसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा था एनेस्थीसिया का। एक टाइम तो ऐसा आया जब सब्जेक्ट ने खुद बोल दिया था कि बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी को प्रोसीड किया जाए, बिकॉज उस सब्जेक्ट के बहुत से ऑर्गन्स को जल्द से जल्द रिप्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। डॉक्टर ने भी सर्जरी को प्रोसीड किया, बट डॉक्टर के लिए ये करना आसान नहीं था। सर्जरी के दौरान सब्जेक्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंस रहा था। उनमें से एक सब्जेक्ट की तो सर्जरी के दौरान ही मौत हो गई थी, बट जो रिमेनिंग सब्जेक्ट था उसको जब फर्दर मॉनिटर किया गया तो देखा जा रहा था कि उसका ब्रेन बार बार डेड हो रहा था और उसके साथ साथ उसका हार्ट भी डेड हो रहा था। और जब जब वो सब्जेक्ट होश में आ रहा था, वो सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहा था, वो थी गैस, अंटिल ही फाइनली डाइड। उस वक्त जब सर्जरी चल रही थी, नर्स ने ये भी कहा है कि सर्जरी के दौरान जब भी नर्स का आई कांटेक्ट सब्जेक्ट के साथ हो रहा था, द सब्जेक्ट वॉज स्माइलिंग। जब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की सर्जरी पूरी हो गई थी, जो वहाँ का जनरल ऑफिसर था जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट पर नज़र रख रहा था, उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या होगा अगर हम वापस इन दोनों सब्जेक्ट्स को चेंबर में डाल दें। उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि वापस दोनों सब्जेक्ट्स को चेंबर में डाला जाए और इसके साथ 3 रिसर्चर्स को भी चेंबर में डालकर गैस का सप्लाई ऑन किया जाए। और जैसे ही ऑर्डर आता है, उन तीनों में से एक रिसर्चर अपनी पिस्टल निकालता है और उसको यहाँ गोली मारता है और उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट को भी गोली मार देता है। और ये सब करने के बाद वो रिसर्चर आखिरी सब्जेक्ट की तरफ गन पॉइंट करता है और वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये वही इंसान है जिसको 15 दिन पहले उसने खुद बहुत ही अच्छी कंडीशन में इस चैम्बर में बंद किया था। द रिसर्चर वॉज टेरिफाइड और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो इस इंसान के साथ नहीं रह सकता। आखिर तुम हो कौन? ये सवाल पूछने के बाद जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही कामली ये जवाब देता है, हम वही शैतान है जो तुम्हारे अंदर है। हम वही शैतान है जिससे तुम डरते हो। We are the devil inside you. और ये सब सुनने के बाद रिसर्चर 5 सेकंड का पॉज लेता है और उसको दिल पर गोली मारता है। और जैसे ही सब्जेक्ट को दिल पर गोली लगती है, हिज लास्ट वर्ड्स वर, We are finally free. और ये है उस लास्ट सब्जेक्ट की फोटो।
तो फ्रेंड्स, ये था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जब मैंने भी ये स्टोरी सुनी थी, मैं भी पागल हो गया था। मेरे को लिटरली गूज बम्स आ गए थे कि ये ऐसे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं और हमसे छुपाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, क्योंकि आपके सिर्फ एक कमेंट करने से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही क्रीपी और डार्क चीज़ों पे वीडियो बनाता हूँ। सो सी यू नेक्स्ट वीक।